आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस थ्योरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि दिस थ्योरी हेल्प्स अस टू understand the shape of molecules, and the shape of molecules depends on the number of electron pairs in the valence shell of central atom। यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स वी मीन बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स। पॉइंट नंबर 2, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे ये लोन पेयर्स होंगे या बॉन्ड पेयर्स होंगे, दे विल रिपल ईच अदर। अब ये रिपल क्यों करेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड वी नो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल ऑक्यूपाई ए स्पेस around the central atom that will give us the orbital structure and we will find the shape of the molecule। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक तो लोन पेयर्स होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। बेटा, मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी बोर्ड पर दिए गए हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, या वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ। बेटा, अब हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जिनकी शेप रेगुलर होती है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे लीनियर शेप, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक दूसरे को रिपल करके उनकी शेप लीनियर हो जाएगी, ऐसे एक लाइन बनाएंगे, तो ये शेप जो है ये लीनियर शेप है। तो लीनियर शेप के बाद हम देखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ये वाली शेप, ये शेप, यानी जब 3 ऑर्बिटल्स होंगे एज पर वेस्पर थ्योरी दे विल रिपल ईच अदर एंड द मॉलिक्यूल विल हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप। लीनियर शेप में अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर ट्राइगोनल प्लेनर शेप में हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब तीसरी जो शेप बनेगी जब हमारे पास 4 ऑर्बिटल होंगे, अगर 4 ऑर्बिटल हमारे पास हैं तो फिर टेट्राहेड्रल शेप होगी। ये अगर 4 ऑर्बिटल है हमारे पास तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं तो तब 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे, तो ये जो 3 ऑर्बिटल प्लेन में होंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो जब टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे तो उसकी शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो बेटा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, यानी अगर 5 ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में है तो उसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। अब लास्ट पर ऑक्टाहेड्रल शेप को देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल शेप में 4 ऑर्बिटल प्लेन में होंगे, एक यहां पर बिलो द प्लेन और एक यहां पर, यानी ऑक्टाहेड्रल में 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे, स्क्वायर प्लेनर भी इसको कहते हैं, एक स्क्वायर बनाएंगे। दे विल बी डायरेक्टेड अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, एक होगा अबव द प्लेन और दूसरा होगा डाउन द प्लेन। ये रेगुलर मॉलिक्यूल्स की शेप्स हैं, एक लीनियर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल।
अब एक एक करके इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। बेटा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होती है। अगर हमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, और दूसरे वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर्स भी हैं, लोन पेयर्स हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी शेप रेगुलर होगी। अगर हमें पता है कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो वहां से हम उनकी शेप बता सकते हैं। मसलन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है शेप लीनियर होगी, अगर sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, अगर sp3 है टेट्राहेड्रल होगी, अगर sp3d है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। लेकिन मैं उन मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं जिनके सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे हम मालूम करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? इसके लिए एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है। एक सम हम लेंगे जिसको हम स्टीरिक नंबर भी कहते हैं। ये सम होगा सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स। यानी सेंट्रल एटम जो हमारा होता है, सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने लोन पेयर्स है, उनको हमें ऐड करना है। अगर ऐड करके सम आ गया 2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया sp2। बेटा शेप और ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल की होती है इनमें थोड़ा डिफरेंस है। शेप मीन्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री मीन्स ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। यानी शेप में फिर लोन पेयर्स हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लिखी, इस फॉर्मूला को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी शेप लीनियर शेप होती है उन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। सपोज बेटा यहां पर BeH2 है, तो अगर मैं यहां पर इसके बॉन्ड्स बनाऊंगा BH। बेटा आप जानते हो ये जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें 2 और 2 यानी 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 बॉन्ड्स बनाए, तो यहां पर 2 बॉन्ड्स है इसलिए ये दोनों सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बेरिलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो बेरिलियम के लिए जो हमारा सम आएगा, स्टीरिक नंबर आएगा, सिग्मा बॉन्ड्स 2 है, लोन पेयर कोई नहीं है, टोटल 2। यानी ये जो मॉलिक्यूल है BeH2, इस मॉलिक्यूल में S2 आ गया, यानी इसमें S2 आ गया, इसलिए BeH2 की शेप क्या होगी? लीनियर। तो बनाएंगे हम इसकी लीनियर शेप। इसी तरह बेरिलियम फ्लोराइड की बात करेंगे। अगर बेरिलियम फ्लोराइड की बात करेंगे, ये बेरिलियम है और यहां पर बेटा 2 फ्लोरीन। अब सीधी सी बात है, बेरिलियम के पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, यहां भी सम 2 आएगा, लीनियर शेप। बेरिलियम क्लोराइड में भी ऐसे, बेरिलियम ब्रोमाइड में भी ऐसी। अब करेंगे बात C2H2 की। जब हम बात करेंगे C2H2 की, यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं चलेगा, बस ट्रिक से याद रखेंगे। तो ये जो इथाइन है या स्टाइलिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो सेंट्रल एटम है, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये 2 पाई बॉन्ड्स है। ये कार्बन जो है इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, यानी यहां स्टीरिक नंबर टोटल इसमें भी आएगा 2, तो इसमें भी ये जो इथाइन है स्टाइलिन है 2 सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल आएगा 2, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन शेप होगी लीनियर। ये हमने बात की उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, तब उस मॉलिक्यूल में शेप
और ज्योमेट्री यानी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा। बेटा हम देखेंगे XeF2 यानी ज़ीनान डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप। ठीक है बेटा, आप जानते हो ये जो ज़ीनान है ये नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान ये नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस में हीलियम को छोड़ के जो बाकी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़ीनान एक नोबल गैस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब जब XeF2 बनता है तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर मैं लिखूंगा Xe, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज़ीनान के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर्स है, 3 लोन पेयर, और ये भी बनाएगा एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब ज़ीनान को देखेंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इस फ्लोरीन के साथ, यानी 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे बाकी? बाकी रहे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 लोन पेयर्स। ठीक है बेटा, 1 2 3, यानी ये जो ज़ीनान है, ज़ीनान के पास 3 लोन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, सिंगल बॉन्ड 2 है, 2 यूज हो गए, टोटल बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, हो गए 3 लोन पेयर्स। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं 2। ज़ीनान के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम मालूम करेंगे पहले। तो ज़ीनान में S जो है, सम जो आएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स 1 और 2 है। लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर्स 3 और 2 5। जब टोटल 5 आएगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। बेटा अब हमने ज़ीनान डाइफ्लोराइड में ज़ीनान की हाइब्रिडाइजेशन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन इसकी है sp3d। और जो ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है, एज पर वेस्पर थ्योरी दे विल रिपल ईच अदर। जब एक दूसरे को ये रिपल करेंगे तो शेप बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी 5 ऑर्बिटल की जो शेप होगी, इनमें 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे, 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे, एक ऑर्बिटल यहाँ, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल यहाँ। ठीक है, देखो बेटा, जो 3 ऑर्बिटल ज़ीनान के एक प्लेन में है, तो इनमें लोन पेयर्स हैं। These 3 orbitals are directed along the corners of an equilateral triangle। और जो 2 ऑर्बिटल ज़ीनान के बॉन्ड बनाएंगे, जो एक्चुअली यहाँ पर है, अब वो तो प्लेन एक है और दूसरा है डाउन द प्लेन। तो यहाँ 2D में हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन। तो ये XeF2 का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। यानी अगर हम ज़ीनान फ्लोराइड का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये है। ये कौन सा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन मैंने बोला अगर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल बोलेंगे तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में ये सिर्फ ये बॉन्ड्स कंसिडर होंगे। ये तो यहां पर ज़ीनान के पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं उनकी शेप लीनियर होगी। यानी अगर हम XeF2 की शेप बोलेंगे, अगर हम XeF2 की शेप बोलेंगे तो शेप इसकी लीनियर है। अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसकी शेप बनानी हो तो सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन सेंट्रल एटम है। तो ये जो कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 है।
तो अब ये जो कार्बन है दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हम जानते हैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, अब कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्डिंग में, कोई लोन पेयर नहीं है, तो सम लेंगे हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये जो हम सम लेंगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई है, शेप में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड, बेटा याद रखो डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पहनती। तो यहाँ पर ये जो सम है सिग्मा बॉन्ड्स दो है, लोन पेयर कोई नहीं है, यहाँ पर टोटल 2, जब टोटल 2 तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे पहले, हाइब्रिडाइजेशन sp, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए शेप यहीं से बता सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर शेप, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है C डबल बॉन्ड O, ये इसकी शेप है, तो इसमें भी जो बॉन्ड एंगल होगा लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो बाकी आप देखिए ये बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड इजी है इनका, अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड को देखेंगे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये इसमें इसकी शेप लीनियर है। बेटा आप उन मॉलिक्यूल्स की आप शेप बनाएंगे जिनकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो इसमें एग्जांपल्स है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसी तरह BCl3 BH3, ये ईथीन है या इथाइलिन जिसको कहते हैं, BBr3 है, ये सारे मॉलिक्यूल्स इनकी शेप जो है वो क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर BF3 की बात करेंगे, ये बोरान 3 फ्लोरीन, तो 3 बॉन्ड्स रखेंगे पहले, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। अब ये जो बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी जो है 3 है, वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, अब कोई लोन पेयर नहीं है। अब ये जो BF3 है, यदि हमने सम रूल देखा, सम सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स का देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होती है 3, लोन पेयर कोई नहीं, टोटल आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो यहां मैं बनाऊंगा, ये बोरान है, अब टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक यहाँ ऐसे एक यहाँ एक है, इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल सर्कल में होता है 360 डिग्री, उसको डिवाइड बाय 3 करो तो 120 डिग्री, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, तो इसको हम यहां से आप कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनती है, दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर शेप। BF3 की यही, इसकी भी यही, इसकी भी यही, तो इसको अगर देखोगे यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, सम निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड 2, यहाँ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन की वैलेंसी 4 है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो है इसका आएगा 3 + 0 यानी 3, यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी होगी sp2। अगर हम SO2 की बात करेंगे, इसकी शेप देखेंगे SO2, ठीक है बेटा, सल्फर सेंट्रल एटम होगा, तो फिर ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ भी डबल बॉन्ड। अब देखो बेटा, सल्फर जो है ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ये ग्रुप 16 में आता है, तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 16 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इधर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 2 इधर, तो 6 में से 4 ने बॉन्ड बनाया, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक लोन पेयर है। अब देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, कैसे देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, एक सिग्मा एक लोन पेयर, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर 1, टोटल आया 3, जब टोटल 3 है हाइब्रिडाइजेशन sp2। जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जब हम शेप ऑफ SO2 डिस्कस करेंगे तब इसको कंसिडर नहीं करते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल में लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। ये सल्फर यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो,
तो यहाँ लोन पेयर। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऑर्बिटल्स का बनता है, लेकिन SO2 में ये शेप आएगी, इस शेप को हम बोलेंगे बेंट। यानी SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड की शेप बेंट है, और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो ट्राइगोनल प्लेनर ही है। इसी तरह O3 में भी देखना बेटा, O3 में भी O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ भी एक लोन पेयर होता है इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। तो O3 मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन शेप O3 की भी बेंट है। मुझे लगता है कि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल शेप की। तो टेट्राहेड्रल शेप में हम CH4 को लेंगे, इसमें और एग्जांपल्स हैं SiCl4, CCl4। तो CH4 की एग्जांपल जब हम लेंगे, मीथेन की एग्जांपल, पहले कार्बन में देखेंगे, इसका एटम नंबर 6 है, वैलेंसी इसकी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे CH4 कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो 4 ही थे, 4 के 4 बॉन्डिंग में यूज हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए सम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर कोई नहीं, टोटल आया 4। हाइब्रिडाइजेशन S, एक S आ गया, S एक ही होता है, P3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्राहेड्रल शेप होती है मॉलिक्यूल्स की। तो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन इधर टेट्राहेड्रल शेप के लिए, एक बॉन्ड कार्बन इधर है, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इनको सीखिए बेटा। हाइड्रोजन 4 रखिए इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो फिर यहाँ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इस शेप को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल शेप। इसी तरह ये जो CH4 मीथेन की शेप है, ये SiCl4 की है, CCl4 की भी यही शेप। H2O वाटर मॉलिक्यूल की और NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल की। तो शेप देखने के लिए सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है। बेटा हम जानते हैं ये जो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसी की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से यहाँ पर 2 इस्तेमाल हो गए। अब यहाँ पर लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर बचेंगे। अब देखो बेटा सम देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, टोटल क्या आया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो वाटर में sp3 है। जब वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है, एक इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के माइनस ऑर्बिटल के साथ, यहाँ मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बनाया, तो माइनस ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरे हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब ऑक्सीजन के पास ये जो 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग है। ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वाटर में, ये टेट्राहेड्रल है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी टेट्राहेड्रल होगा इसका क्या, टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम वाटर मॉलिक्यूल के शेप की बात करेंगे, तब ये ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं, ये बनाएंगे, तो फिर लोन पेयर 2 है। लेकिन लोन पेयर को हम शेप में कंसिडर नहीं करते हैं। तो वाटर की जो शेप है, वाटर की शेप हम ये इतना ये बनाएंगे, ये वाला पार्ट, यानी लोन पेयर शेप में कंसिडर नहीं किए जाते। ये जो वाटर मॉलिक्यूल की शेप है,
याद रखो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है, क्यों? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की जब शेप की बात करेंगे लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की शेप है, वी शेप्ड बोल सकते हो, बेंट भी बोल सकते हो, या एंगुलर भी बोल सकते हो। अब हम देखेंगे NH3 अमोनिया की शेप। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सम क्या आएगा? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, 1 2 3 बॉन्ड बनाएंगे, एक लोन पेयर रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, लोन पेयर कितना? एक, टोटल 4 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन की? sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, तो वो बनाएंगे। ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स, लेकिन एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर है। तो यहां भी हम बता सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, यानी ज्योमेट्री को बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जब शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल देखेंगे, शेप ऑफ अमोनिया, तो शेप में ये नाइट्रोजन सिर्फ बॉन्ड पेयर्स कंसिडर करेंगे, तो शेप में इतना आएगा, ये वाला पार्ट लोन पेयर इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो शेप है इस शेप को हम बोलेंगे, ये जो शेप है शेप को बोलेंगे पायरामिडल। याद रखो NH3 की शेप पायरामिडल, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अब लास्ट पर हम शेप करेंगे PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। इसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। देखो बेटा सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 5 होंगे, 285। जब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां देखेंगे PCl5 में फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 बॉन्ड बन गए, यानी यहां पर टोटल जब हम देखेंगे सम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई नहीं, टोटल आया 5। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, S1 P3 हो गए 4, D1 हो गए 5। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर शेप भी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ही होगी क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये जो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप हम बनाते हैं, इसमें 3 बॉन्ड्स एक प्लेन में होते हैं ट्राइगोनल, तो फिर एक जो ये बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड क्लोरीन का जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन अबव द प्लेन, दूसरा भी होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, होगा बिलो द प्लेन। यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बॉन्ड जो प्लेन में बनते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो प्लेन के साथ बनाएगा इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। हाँ, ये भी जो प्लेन में बॉन्ड्स होते हैं वहां पर बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच 120 डिग्री, लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये इन बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। शेप ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल की वही शेप TeF6 की भी होगी, इनकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। शेप के लिए मैंने अभी आपको बोला सल्फर जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम है, सल्फर में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 286।
यानी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये sf6 बनाएगा 6 फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो सारे इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे। यानी sf6 की जब बात करेंगे तो इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 यूज हो गए। यानी जब सम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो टोटल आएगा 6 प्लस 0 यानी 6। जब टोटल 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक sp3 और d2, 3 और 1 4 और 2 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। तो हमने देखा कि sf6 में सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2, और इसका शेप जो होगा, मॉलिक्यूल की शेप जो होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286, ये सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स में। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 वैलेंस शेल बॉन्डिंग में काम करता है। तो यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बात करेंगे sf6 की, यहाँ सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, और 3p से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन 3s से चला गया यहाँ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, तो फिर आगे जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल है। तो सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, 2 d ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के 6 एटम के 6 ऑर्बिटल सल्फर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें से 4 बॉन्ड प्लेन में होंगे और 2 परपेंडिकुलर, एक ऐसे होगा अबव द प्लेन, दूसरा डाउन द प्लेन। तो ये जो sf6 की शेप है, इस शेप को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। तो sf6 में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी ऑक्टाहेड्रल है।